हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रूफ ऑफ लीबनीज़ थ्योरम। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए पहले हम ये समझेंगे कि मैथमेटिकल इंडक्शन और बायनॉमियल थ्योरम क्या है और ये इस प्रूफ में किस तरह यूज़ होता है। तो प्रूफ से पहले हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों को समझें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। मैथमेटिकल इंडक्शन में हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इस प्रिंसिपल में हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास एक प्रोपोजिशन है P ऑफ n बी ऑफ प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट और फार्मूला, then according to this principle we say that P of n is true for all natural numbers n belongs to n if the following conditions holds। तो वो कंडीशन कौन कौन से है, मतलब क्या है स्टेटमेंट का? स्टेटमेंट का मतलब ये है कि परस करे पी ऑफ एन हमारे पास एक प्रोपोजिशन है या स्टेटमेंट है या फार्मूला है। तो ये प्रोपोजिशन या फार्मूला तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू होगा, ये सेटिस्फाई करेगा इफ द फॉलोइंग कंडीशंस होल्ड। तो वो कौन कौन सी कंडीशन है? नंबर 1, इफ द प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। क्योंकि हम नेचुरल नंबर्स के लिए इसको देख रहे हैं, तो नेचुरल नंबर का जो पहला पॉइंट है, जो फर्स्ट नंबर है वो 1 है। नेचुरल नंबर में पता है कि वो 1 2 3 4 5 इस तरह ये नंबर इसमें शामिल है। तो पहली कंडीशन में हम ये चेक करेंगे कि आया ये प्रोपोजिशन फॉर n इज इक्वल टू 1 ट्रू है या नहीं है। ठीक है, अगर ये ट्रू है तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये लेंगे कि let the proposition is true for n is equal to k. K is another natural number which is greater than 1. क्योंकि नेचुरल नंबर तो एक इनफाइनाइट सेट है। अगर प्रोपोजिशन को हम चेक करेंगे कि ये तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है, तो पहली कंडीशन में हम 1 के लिए चेक करेंगे। अब 1 के बाद 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, ये सारे नंबर आते हैं। तो उन तमाम के लिए हम ये लिखते हैं, ये परस करे ये प्रोपोजिशन k के लिए ट्रू है। k क्या है? 1 से ग्रेटर एक नेचुरल नंबर है, मतलब 2 इसमें आता है, 3 आता है, 4 आता है, सारे नंबर्स आ जाते हैं। अब ये स्टेप, ये जो सेकंड कंडीशन है, ये कब ट्रू होगा? अगर प्रोपोजिशन को हम थर्ड कंडीशन में ट्रू कर ले। इफ दिस प्रोपोजिशन is true for n is equal to k plus 1। अगर k plus 1 के लिए हम इसको शो करें कि प्रोपोजिशन वाकई k plus 1 के लिए ट्रू है, तो इस ओके स्टूडेंट्स, चलिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को ऐसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ
मैथमेटिकल इंडक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं हम। शो दैट 1 + 2 + 3 up to n equals to n into n plus 1 divided by 2 is true for all natural numbers। इस एग्जाम्पल को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हम किस तरह प्रूव करेंगे, और फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए इसको हम किस तरह वो कंडीशंस अप्लाई करेंगे जो हम इसको प्रूव कर सके कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है और तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है। सो प्रूफ बाय मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन प्रोपोजिशन हमारे पास जो है पी ऑफ n, हम इसको लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 up to n which is equal to n into n plus 1 divided by 2। Let us say this is first equation or first statement by mathematical induction। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है, फर्स्ट स्टेप ये है कि हम देखते हैं कि फॉर n इज इक्वल टू 1 आया ये प्रोपोजिशन ट्रू है या नहीं। ठीक है, फॉर n इज इक्वल टू 1 मतलब ये है कि लेफ्ट साइड में हमारे पास एक सीरीज है फ्रॉम 1 to n और राइट साइड में ये इसका सम है। तो फॉर n इज इक्वल टू 1 मीन्स फॉर फर्स्ट टर्म, अगर हम लेफ्ट साइड में फर्स्ट टर्म कंसिडर करें वो 1 है और राइट साइड में हमारे पास n की जगह अगर हम 1 पुट करें तो 1 into 1 plus 1 divided by 2 which is equal to 2 by 2 which is equal to 1 is equal to 1 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास जो प्रोपोजिशन है वो फर्स्ट कंडीशन के लिए सेटिस्फाई हुआ, फॉर n इज इक्वल टू 1 ये ट्रू है। ठीक है, सो वी कैन से दैट p of n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम सपोजिशन करते हैं कि लेट द गिवन प्रोपोजिशन p of n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। अब k क्या चीज़ है, 1 के लिए तो हमने इसको ट्रू कर लिया। अब हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5। तो 1 के लिए अगर ये ट्रू है तो बाकी नेचुरल नंबर्स के लिए अब ये हम सपोज करते हैं कि सपोज दिस इज द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर रिमेनिंग नेचुरल नंबर्स। फॉर n इज इक्वल टू k मीन्स k इज अ नेचुरल नंबर एंड ग्रेटर देन 1 मतलब 2 3 4 5 इस तरह। तो प्रोपोजिशन 1 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि नाउ दिस इज p of k which is 1 + 2 + 3 up to k which is k into k plus 1 divided by 2। Let us say this is the statement 2। तो सेकंड जो हमारे पास जो स्टेप है इसमें हम इस प्रोपोजिशन को सपोज कर लेते हैं कि सपोज इट इज ट्रू फॉर द रिमेनिंग नेचुरल नंबर। अब ये सपोजिशन कब ट्रू होगा, कब हम इसको वाकई समझेंगे कि वाकई ये ट्रू है तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए, जब हम इसको थर्ड स्टेप में प्रूव करेंगे। अब थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का, वो है कि हम इसको प्रूव कर सके फॉर k इज इक्वल टू k plus 1। सो the final step, the last step is this one। We say that our supposition in equation 2 is true only if we show it for k is equal to k plus 1। मतलब इस
स्टेटमेंट को अब हमने क्या करना है, इसको k+1 के लिए प्रूव करना है। तो k+1 के लिए, k+1 का मतलब ये है कि k के बाद जो नेक्स्ट टर्म आता है सीरीज में तो वो k+1 होगा। सो अगर इसी टर्म को हम इक्वेशन 2 में इसके लेफ्ट और राइट में इसका जो ये जो नेक्स्ट टर्म बन रहा है इसको हम ऐड करें तो देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। मतलब जो नेक्स्ट टर्म है वो हमने इस इक्वेशन में दोनों साइड में ऐड कर लिया। अब ये स्टेटमेंट जो लेफ्ट साइड में है ये 1 से लेकर k+1 तक एक सीरीज बन गया और यहाँ पर हमने इसको कैलकुलेट करना है। देखते हैं कि ये यहाँ से क्या आता है। अगर हम देखें इसको तो k+1 इन दो टर्म्स में कॉमन होता है, k/2+1 आ जाएगा और नेक्स्ट हमारे पास आता है k+1, 2 एलसीएम है k+2 आएगा और मैं इसको लिख सकता हूँ k+1 k+1+1 होल डिवाइडेड बाई 2। सो इस थर्ड कंडीशन का ये मतलब हो गया कि ये वाकई ये जो गिवन प्रोपोजिशन था ये हमारे पास k+1 के लिए हमने इसको प्रूव कर लिया। अगर मतलब k+1 को अगर हम n से रिप्लेस करें तो हमारे पास वही जो गिवन प्रोपोजिशन है n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 बनेगा। तो इन तीनों कंडीशंस से हम कह सकते हैं कि ऑल द थ्री कंडीशंस इम्प्लाइज दैट द गिवन प्रोपोजिशन p ऑफ n इज ट्रू for all n belongs to n, for all natural numbers. So this is by principle of mathematical induction। ये तीनों कंडीशन हमने याद रखने हैं कि किस तरह हमने एक प्रोपोजिशन को तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू करना होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।